अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मैंने नए वीडियो। अच्छा जी, तो आज की वीडियो जो है, आज है तीसरा रोज़ा। माशाल्लाह से 2 रोज़े गुजर के आज तीसरे रोज़े की इफ्तार है। तो आज जो है वो हमने कुछ लोगों की इफ्तार करवानी है, मतलब बाहर कुछ लोगों को इफ्तार बांटनी है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो मतलब ज़िशान के बहन भाई घर पे इनवाइटेड हैं, वो घर पे हम लोग सब मिलके इफ्तार करेंगे। और जो बाहर इफ्तार देनी है ऑलमोस्ट 50 लोगों को, वो हम बाहर इफ्तार जो है वो उन्हें बांट देंगे। तो अभी जो है वो मैं जोहर की नमाज पढ़ के आई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन के सारे काम करेंगे। जो घर पे हमने चीजें बनानी है, वैसे बाहर से जो चीजें आनी थी वो आ गई हैं, और घर पे जो मैंने चीजें बनानी है वो भी मैं बनाने लगी हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप ही आ रही हैं, और जो है वो ज़िशान के भाई हैं और मामा पापा हैं, मतलब हम लोग फैमिली पूरी, और ज़िशान की जो है वो सिस्टर आ रही हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इफ्तार करेंगे बैठ के मिलके। तो बहाना बन जाता है इफ्तार का। मुझे तो बड़ा होता है कि सारे जो है वो मिलके इफ्तार करें, क्योंकि एक तो सवाब भी होता है और दूसरा जो है वो अच्छा भी लगता है कि मतलब किसी कोई बहाना ही है ना सबको इकट्ठे करने का। तो चले जी, सबसे पहले मैं फ्रूट चाट बना के रखती हूँ ताकि वो फ्रिज में जो है वो ठंडी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो एज़ यूजुअल मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं जो है वो फ्रूट चाट बना के रख दूँगी। अच्छा, मेरा प्लान जो था, फ्रूट चाट और दही बल्ले बना के मैंने रख देने थे। फुल्कियाँ वगैरह सुबह मैंने जो है वो सोते हुए मम्मा को कह दिया था कि आप भिगो दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जो है वो ज़ोहर के अज़ान के टाइम उठती हूँ, मम्मा थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं, क्योंकि जज़ा नहीं कोई 10 बार तो उठना होता है बीच में। मैं कभी सो रही हूँ कभी उठ रही हूँ, तो मेरे से जो है वो इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोती, ठीक है। मैं सारी रात नहीं सोती, अपना मैं एडिटिंग का काम रात में करती हूँ, नमाज तरावी पढ़नी होती है, फिर सहरी का टाइम हो जाता है, तो फिर बंदा क्या ही सोए। तो मैं जो है दही भल्ले बनाने थे, पर दही भल्ले बाद में जो है वो प्लान चेंज हो गया। आप ही कहती हैं कि मैं दही भल्ले जो हैं वो मैं लेके आऊँगी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। फुल्कियाँ हमने निकाल के इसी तरह से हैं फ्रीज़ कर दी थी, तो मैंने अपनी फ्रूट चाट की तरह स्टार्ट कर दी। यार आजकल तो समझ नहीं लग रही कि फ्रूट चाट में बंदा क्या ही डाले, मतलब बिल्कुल समझ नहीं लगती। सिर्फ जो है वो 2-3 फल आ रहे हैं फ्रूट चाट वाले। स्ट्रॉबेरीज़ भी जो हैं वो थोड़ी कभी खट्टी होती हैं, कभी मीठी, तो नहीं इतनी ज़्यादा होती, खट्टी होती हैं। तो मुझे समझ नहीं लगती कि फल में क्या डालूँ। तो आप लोग सजेस्ट करते हैं फल में आप लोग क्या डालते हैं फ्रूट चाट में। तो मैं जो है वो आज बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं क्या क्या फल में डालूं, पर फिर भी जो है वो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं करते करते। फ्रूट चाट बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे आज कुछ क्वांटिटी भी ज़्यादा बनानी थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। सबसे पहले मैंने एप्पल्स पील किए, और साथ में जो है वो मैंने खरबूजा पील किया। उन दोनों को फिर मैंने नाइसर डाइसर में चॉप कर लिया, बड़े वाले उसके कटर में। फिर मैं जो है यहाँ पर मैं खजूरें काट ली हूँ, अच्छी वाली जो सॉफ्ट वाली ब्लैक डेट्स होती हैं ना, वो मैंने रखी हुई होती हैं चाट के लिए, मैंने वो काट ली। साथ में स्ट्रॉबेरीज़ काट ली, साथ में बनानास कट करके रख ली। अब मैं करूँगी मिक्सिंग की वीडियो आज मैंने ज़रा थोड़ी डिटेल में की है, क्योंकि मिक्सिंग जो है वो हमेशा मैं थोड़ी स्पीड में कर देती हूँ, तो लोग कहते हैं आप क्या क्या डालते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बहुत ही आसान काम है, पर देखने वाले जो हैं वो कोई बिगनर्स होते हैं, तो किसी को नहीं पता होता इसमें क्या क्या डलना है। तो मैंने आपका आज आपके साथ ज़रा मैं डिटेल में शेयर करती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। अच्छा, तो आपने ये क्रीम की पैकेट खोलने की टेक्निक मैंने ज़रा स्लो कर दी थी, मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। मैं क्या करती थी, सही बोलते हैं कि आप लोग जो है वो अपनी माओ से सीखते हो। तो मैं ना एक दफ़ा सियालकोट में रशियन सैलेड बना रही थी, तो मम्मा ने क्रीम के पैकेट बड़े बुरे तरीके से खोले, उसमें इतनी सारी क्रीम वेस्ट कर दी। मम्मा ने मुझे सिखाया कि इस तरह से क्रीम का पैकेट खोलते हैं, क्रीम डालते हैं इस तरह से, फिर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती ना, आपके हाथ गंदे होते हैं। तो मैं तो भाई हाथों की भी तबाही कर लेती थी सब कुछ, तो मम्मा ने जो है वो मुझे सिखाया कि पैकेट इस तरह से खोलना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाले थे क्रीम के पैकेट, और फिर इसमें मैंने डाला कंडेंस्ड मिल्क, और फिर डाला था दूध, डाला इसमें थोड़ा सा चीनी डाली। और अब क्रीम मुझे जो है वो थोड़ी कम लग रही थी, मैंने इसमें क्रीम और डाल दी, पाइनएप्पल जूस डाला थोड़ा सा, और अब इसे जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी मीठी चीज़ बनाऊँ ना, कोई सी भी, मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि जो है स्वीट एंड सैवरी का जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी आप चीज़ ऐसी बनाओ ना मीठी, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दो ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी कि जब तक ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फोमी हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो पर मैं क्रीमी फ्रूट चाट बना रही थी, तो मैंने जो है वो आज मायोनीज़ ऐड नहीं की थी, मोस्टली मैं वही बनाती हूँ, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। इसमें मैंने जो अपना मेलन और वो एप्पल्स काटे हुए थे वो डाले, बनानास डाले, डेट्स डाले, स्ट्रॉबेरीज़ डाली।
ये चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप करके रख ली थी। अब मैं जो है वो अपना पाइनएप्पल का कैन ले रही हूँ। उसमें से मैंने पाइनएप्पल उसमें से निकाल के डाला। जूस तो मैं पहले ही काफ़ी सारा डाल चुकी थी। बाद में मुझे लगा कि मुझे क्रीम में जो है वो बहुत ज़्यादा जूस नहीं डालना चाहिए था। या तो आप जूस डाल लें या मिल्क डाल लें, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल लें, क्योंकि क्रीम भी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। अगर आप इसमें मायो डालते हैं तो वो इसे थिक कर देती है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसमें मैंने रेजन्स अच्छे से धो के वो डाल दिए और बादाम डाल दिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, बादाम जो है वो इसमें काट के डालते हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे साबुत बादाम पूरा बादाम मुंह में आए ना, ऐसे खाते हुए बहुत यमी लगता है। तो मैं जो है वो पूरा बादाम इसमें डालती हूँ इसी तरह से। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो मैंने गार्निश के लिए रख दी थी। अब इसे मैं बाउल में सर्व करूँगी। एक मैंने छोटा बाउल ले लिया था, एक बड़ा, पर मुझे लगा कि इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा है, छोटे बाउल में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरे बनाते बनाते जज़ा रेडी होकर अंदर से आ गई और कूटी पारी इतनी सोनी लग रही थी। जज़ा से मैंने थोड़ा प्यार किया, इसको खिलाया, फिर जो है मैंने वापस इसे अंदर भेज दिया कि बेटा मम्मा ने करने हैं काम। तो सामने होना तो दिल करता है कि इसी को पकड़े रखो, इसी से प्यार करते रहो और कुछ करो ही ना, मतलब ये मेरी बच्ची ऐसी है। तो यहाँ पे जी मैंने अपना काम पे आई वापस। वैसे सब माँ बाप को अपने बच्चे ऐसे ही लगते हैं, सबको अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। तो यहाँ पे जी मैं अपने काम में आ गई वापस। मैंने अपने जो चाट बनाई थी वो बाउल में गार्निश कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने बड़ी बड़ी कट कर ली थी, पूरी स्ट्रॉबेरी को दरमियान से कट लगा लिया था और इसे गार्निश कर रही हूँ। ऊपर बादाम डाल दिए, रेजन्स डाल दिए और साथ में क्या डाला था, बादाम थे, पाइनएप्पल था। हाँ, पाइनएप्पल। इस दफ़ा मुझे जो है वो ब्लैक रेजन्स लाना मैं भूल गई। वहाँ पर मैंने देखे भी थे पर मुझे बहुत बारीक मिले। मैंने वो लड़के को बोला भी कि मुझे मोटे वाले ला दो, वो लेने गया, उसके बाद गायब भी हो गया कैश काउंटर पे। और इतने सारे मसले, कैश काउंटर पे जब चले जाते हैं ना, फिर आपको चीज़ें मुश्किल से ही मिलती हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में और ध्यान होता है, बिल ज़्यादा ना हो जाए, डबल चीज़ें स्कैन ना हो जाए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना चली जाए। तो इस दफ़ा ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरा फोकस बिल्कुल उस पर था, तो मैं वो भूल गई। अब मैं ज़िशान से किसी दिन मंगवाऊँगी। यहाँ पर जो है वो हमारी इफ्तार जो हमने लोगों में बांटनी थी ना, हाँ मेरे गले को क्या हो रहा है, उसकी चल रही है अंदर पैकेट। यहाँ पे जो है वो फ्रीज़ी आइस टी है, मुझे तो पता भी नहीं है ये क्या है। ये जूसेस तो हमने लिए थे, साथ में खजूरें थी, साथ में जो है वो चावल पैक हो रहे थे, अंदर सारी पैकिंग चल रही थी, चावल डल रहे थे बॉक्सेस में। तो हमने ऑलमोस्ट 50 लोग थे जिनकी इफ्तार जो है वो करवाई थी। मैंने सारा काम जो है वो किचन में संभाला हुआ था। यहाँ पर अंदर मामा, ज़िशान, नियाज़ भाई, और ज़िशान ने तो हैरा जितना नहीं किया, वो बेचारा थका हुआ था, सुबह से गया हुआ था, वो लेट ही आया था। मामा ने और आपी थी और ज़िशान, अयाज़ भाई थे, इन लोगों ने सब ने अंदर सारा काम हैंडल किया। जो चीज़ें बांटनी थी वो सारी बांट के आए। इफ्तार से पहले, घंटा पहले ये जो है ये सारे काम हम करके फ्री हो गए थे असर की नमाज़ के टाइम। तो मैं एक राउंड अंदर से लगाई। अंदर जो है वो हमने दस्तरखान वगैरह जो बिछाना था वो बिछाया सारे। फिर मैं साथ साथ में बर्तन रखवा रही थी और फिर मैंने कहा कि अब जो है वो मैं अपने पकौड़े का मिक्सचर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने आलू कट कर लिए थे, प्याज कट कर लिए थे, उसमें मैंने पालक कट करके फ्रेश डाल दी। साथ में 2 जगह पे मैं बेसन जो है वो पकोड़े बना रही थी। एक तो मैं आलू और प्याज के पकोड़े बना रही थी, इसमें आलू, प्याज और पालक डाली थी। इसमें सब स्पाइसेस डाल दूँगी, बेसन डाल दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी और बाकी जो है वो सिंपल बेसन में मैंने स्पाइसेस सब डाल दिए थे। उसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से फोक से जो है वो उसे कर लूँगी, बीट कर लूँगी। और उसमें जो है वो फिर डिप करके बैंगन के पकौड़े और आलू की जो कतलियाँ होती हैं, पता नहीं क्या हम तो लेस बोलते हैं, वैसे बच्चों के लिए मैं बना रही थी वो। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरे वाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ तक क्या हो गया था, मेरी हो गई थी बस, क्योंकि और साथ में इतने सारे काम हो रहे होते हैं ना और किचन में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। आज मेरी कोई हेल्पर नहीं आई। वैसे जो है वो दिन में 2-2 3-3 आ रही होती हैं और समझ नहीं आ रही होती इनसे बंदा करवाए क्या, इतना ज़्यादा काम नहीं होता। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? हाँ जी, हमारा जो है वो सारा काम हो गया। अभी चीजें जो ठंडी करने के लिए रखनी थी, मेरा जग बेचारा पूरा नहीं आ रहा, फ्रिज में खुली जा रही है। अभी हम बर्तन रखवाने वाले। अंदर दस्तरखान पे ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए मैंने रखा है। अभी हम पकौड़ों की जो है वो एक बंदे को नमक में चेक करवाएंगे। ये पकौड़ों का मटेरियल रेडी है। ये जो है बैंगन के पकौड़े, पालक के पकौड़े और आलू के पकौड़े। बैंगन सबका तो रोजा है, तो नमक किसको चेक करवाओगे? एक बंदा है, रोजा नहीं है, तो बच्चा है हमारे घर का, उसको हम चेक करवाएंगे। बाकी अभी बर्तन निकाल रहे हैं। वो फिर बंदा तो ना हुआ ना, बच्चा हुआ। हाँ, अभी जो है अंदर पैकिंग हो रही है, जो बाहर बच्चों को चीजें बांटनी है। अभी मैंने नमाज पढ़नी है, मैं पहले नमक में चेक करवा दूँ, फिर जाके नमाज करूंगी। ये आप अंदर लेके जाओ, उस पे रखो टेबल पे, ये किचन में रखना।
अच्छा, तो यहाँ तक मैंने बाकी सारे काम अपने कर लिए थे। तो फ्राइंग जो है वो मैंने कहा कि मैं जो है वो ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स पहले स्टार्ट करूँगी। मैंने ब्रेक लिया, मैं जाके नमाज असर की पढ़ के आई और अंदर से थोड़ा सा राउंड लगा के जो काम अंदर होने वाले थे वो करके आई। फिर मैं आई तो मैंने कहा मैं ज़रा जो है वो शेक बना लूँ। तो मैं ऑल पर्स का शेक बनाती हूँ। स्ट्रॉबेरी शेक मैंने बना लिया था क्योंकि शेक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता। मैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़िशान को मैंने बिल्कुल बंद करवा देना, ज़िशान को दूध मैंने इफ्तार में नहीं दिया करना। पर बाकी जो मेहमान थे मैंने कहा वो लोग, उनका क्या कसूर है, वो तो पिए ना। तो मैंने बना के जो है वो एक जग इसका बना लिया था, बाकी हमने नींबू पानी बहुत सारा बना लिया था। तो यहाँ पे जी हमारी सारी पैकिंग हो गई है चावलों की भी। बाकी वो इफ्तार बॉक्सेस भी रेडी हैं, साइड पे जूस और खजूरें जो थी वो भी रेडी थी और सबको जो है वो हमने अच्छे से बांट दी थी। अल्लाह पाक कबूल करे। तो आप लोग भी जो है जितनी अल्लाह पाक ने हमें दिया है ना, तो अल्लाह पाक हमें दे के आजमाता भी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है ना तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपके पास है फिर भी आप अल्लाह की राह में नहीं दे रहे, लोगों को नहीं खिला रहे, अल्लाह पाक से जो है वो अपने कारोबार में या अपने रिस्क में शराकत नहीं कर रहे ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बुरी बात है। अल्लाह आपको दे के भी आजमाता है, अल्लाह आपसे ले के भी आजमाता है। तो अगर अल्लाह ने दिया हुआ है ना तो उसकी आजमाइश पे पूरा उतरना चाहिए। हम जो है वो हज़ारों रुपये एक दिन में लगा देते हैं अपनी चीज़ों पे। अगर हम कहीं बाहर खाने चले जाएं तो इतने पैसे लग जाते हैं, शॉपिंग पे चले जाएं तो आप जो है वो मतलब लाखों भी लगा देते हो, ठीक है। तो पर एक जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आती है तो फिर हम जो है वो सब पीछे हट जाते हैं, हमें जो है वो याद ही नहीं होता। पर सोचो कि अगर अल्लाह हमसे जो है वो हमारा 30-40-50 हज़ार का नुकसान भी हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो उसे तो अगर हम एक गुना अल्लाह की राह में लगाएंगे ना तो हमें उसका 10 गुना बढ़ के मिलेगा। अभी जो है टाइम मेरे ख्याल में 6 बजने वाले हैं और फ्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ये देखें। और अभी जो है सिर्फ बैंगन के पकौड़े रह गए और मेरी बस हो गई। अभी मैं खड़ी ना तो मुझे चक्कर आ रहे हैं और सारा कुछ अंदर जो है वो रखवा दिया। अभी अंदर जाके भी मैं सारा आपको दिखाती हूँ। ये फ्राइंग का काम जो है ना बड़ा टायरिंग होता है क्योंकि पास जो है वो काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है। मैंने बनाए हैं आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, यस एंड दैट्स इट। अच्छा, तो आप लोग भी कोशिश किया करें अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। तो ये महीना तो ऐसा है ना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, खैरात करें, लोगों की इफ्तारियाँ करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेट लें। तो यहाँ पे जी मेरी फ्राइंग हो रही है, पकोड़े मैं बना रही हूँ। साथ में मैंने बनाए थे कीमे के समोसे, एक थे चिकन के समोसे, एक वेजिटेबल रोल्स थे। आफ्टर दावत ये हालात होते हैं घर के। ये देखें टॉयज़, जब बच्चे हो ना तो फिर ये होते हैं टॉयज़ पूरे घर में, हर जगह पे जो है वो देखें टॉयज़ बिखरे हुए हैं। ये देखें और ये देखें। अभी जो है हम हुए हैं फ्री, अभी मेहमान चले गए हैं। अभी मैं करूँगी थोड़ा आराम, मेरी हो गई है बस सर में दर्द हो रही। खाना भी खा लिया, इफ्तार भी होगी, चाय भी पी ली, बातें भी कर ली, गपशप भी कर ली। अभी जो है वो 9:30 हो रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी। और ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो रोज़े में मत मेरी ऐसी बजी, इफ्तार के बाद मैं कुछ भी शूट करना भूल गई, इफ्तार की टेबल भी सब कुछ, और यहाँ पे सब चले गए थे और जज़ा की और दादों की मस्तियाँ चल रही हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। तो अभी जो है वो रात के बज रहे हैं 1। अभी मुझे ईशा की नमाज़ पढ़नी है तो मैं अपनी एडिट करने बैठी थी। अभी मैं एडिट कंप्लीट करके वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तो मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी कि अभी नेक्स्ट 4 डेज़ जो है वो मेरी ये रमज़ान की वीडियोस नहीं आएंगी। उसकी एक वजह है कि जो लास्ट डेज़ में शादी पे जा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम शादी की शॉपिंग चल रही थी। तो शादी पे जो हम गए थे वो वीडियोज़ मैंने अपलोड नहीं की थी। व्लॉग सारे मैंने डेली बेसिस पे शूट किए थे। वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड नहीं की थी क्योंकि रमज़ान आ गया था। रमज़ान की तैयारी की वीडियोस अपलोड करनी थी, मेरे पास जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं था उनको एडिट करने का। तो अभी जो है नेक्स्ट 4 डेज़ मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी नेक्स्ट 4 डेज़ की। बाकी ये जो 4 डेज़ हैं इसमें जो है वो शूट हुआ करेगा सारा कुछ। तो बाकी जब ये 4 वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तो फिर मैं जो है अपनी ये नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊंगी। अभी पहले आपके साथ शादी की वीडियो शेयर करूंगी तो कोई देखे ये ना कहे भाई रमज़ान में शादी कहाँ से आ गई है। शादी जो है वो रोज़ों से 10-15 दिन पहले थी शादी। तो मैंने वो जो है वो वीडियो सारी जो है वो अपने पास सेव करके रख ली थी। मैंने कहा रमज़ान में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कोई बात नहीं, अपना चैनल है, अपना हाथ है और अपने राइट्स हैं, जब मर्जी अपलोड करो, जो मर्जी अपलोड करो। इसमें जो है वो किसी की कोई पाबंदी तो है नहीं। तो चलो जी, आप अपनी अब जो है वो नेक्स्ट 4 वीडियोस शादी की इंजॉय करिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी शादी की सारी शॉपिंग की, कि मेरी जज़ा की और नबा की क्या क्या हमने कपड़े लिए थे और शादी पे हम लोग क्या पहन रहे हैं। तो शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो अब जो है वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली जो है वो टाइम की
शॉर्टेज की वजह से रमज़ान था, तो मैं रमज़ान की तैयारी जो है वो तो स्किप नहीं कर सकती थी। ऑब्वियसली ये तो बाद में हो सकता था, रमज़ान की तैयारी तो बाद में नहीं हो सकती थी। तो चले जी, आप लोग अब जो है वो शादी के ब्लॉग्स एंजॉय करें। मिलूंगी कुछ दिन के बाद आपको। थैंक यू सो मच, बाय।